लास्ट टाइम हम लोग रैप्चर की शुरुआत तक देखा था। ठीक है, अभी हम लोग रैप्चर के साथ जुड़ा हुआ और भी कुछ चीज को हम लोग देखने वाला है। पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, जॉन द गॉस्पल, जॉन गॉस्पल, योना का यूहन्ना का स्वार्थ 11 चैप्टर 11 वर्स 25 एंड 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जब लाजरस गुजर गया तब मार्था और मरियम दोनों आके क्या कर रहे, यीशु मसीह से बात कर रहे। तो यीशु मसीह ये मार्था को बोल रहे, क्या बोल रहे, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह पुनरुत्थान भी है। पुनरुत्थान के बारे में हम लोग आज देखने वाला है। रैप्चर के समय पे सभी को पुनरुत्थान होने वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज पहले मैं समझाता हूँ। पुनरुत्थान अलग है, ओके, और यहाँ पे लाजरस वापस जी जी उठा, वो दोनों चीज थोड़ा अलग है। ठीक है, उसमें क्या है, बाइबल में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के समय पे, बाइबल में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के समय पे 3 जन के जीवन में ऐसा हुआ था। एक यवीरु जैरस की डॉटर के केस में हुआ था। जैसा जैरस की डॉटर गुजर गई, तुरंत यीशु मसीह आया था, उधर मरने के बाद ही आया था, आके उसको छुआ है, फिर वो जी उठा। लेकिन वो वापस कभी ना कभी तो जीवन में वो मरा है, वो ऐसा अनंत काल नहीं जिया। और दूसरा है, नाइन का एक विधवा है, उसका बेटा गुजर के उसको क्या किया, उठा के लेके जा रहे और शहर के बाहर आ गया, उठा के लेके शहर के बाहर आ गया उसको दफन करने के लिए। तब यीशु मसीह उसको टच करके छू के और उसको जीवन वापस करवाया। और ये तीसरा है, लाजरस है, ये मरने के बाद 3 दिन के बाद कब्र से उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जी उठाया। अभी ये जी उठना और यीशु मसीह का पुनरुत्थान या हमारा पुनरुत्थान जो होने वाला है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जी उठने के बाद उसी शरीर में था, जिस शरीर में वो लोग जिया, जिस शरीर में वो लोग मरा है, उसी शरीर में वो लोग वापस जी उठा और कभी ना कभी वो लोग वापस मरा है। ठीक है, बट यीशु मसीह का पुनरुत्थान की बात ये है, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, उनको एक नया शरीर मिला था, और वो नया शरीर मिलने के बाद यीशु मसीह वापस मरा नहीं है, अभी भी वो पुनरुत्थान की शरीर के साथ है वो। तो ये दोनों फर्क है, पहले इसको हमको समझना है। और यीशु मसीह जब मार्था को बोल रहे, मैं पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन, और तुम मुझसे विश्वास कर रहे क्या करके पूछ रहे, तो वो बोल रहे विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह लाजरस को पुनरुत्थान देने वाला नहीं अभी। ओके, यहाँ पे यीशु मसीह 2 चीज बोल रहे, एक बोल रहे क्या है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए
तो भी जिएगा, मरने के बाद जिएगा। ओके, मतलब शरीर का मरण होने के बाद भी उसको एक नया जीवन मिलेगा वापस, मतलब नया शरीर मिलेगा वापस। और दूसरा बोला है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा, मतलब उसको शारीरिक मरण मिलने वाला नहीं है। ये चीज हम लोग पहला कोरिन्थी 15 में भी सुना था। ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग। ओके, मतलब दो तरीका लोग होते पुनरुत्थान के समय पे, रैप्चर के समय पे, जो मरा यीशु मसीह पे, और दूसरा अभी भी जीवित है। और हम लोग देखा पुनरुत्थान में अलग अलग फेस होगा। ठीक है, जैसा भी लॉकडाउन हुआ हमारा, तो उन्होंने बोला क्या, लॉकडाउन सब बंद, सब कुछ बंद। ओके, फिर वो बोला लॉकडाउन 1.0 में सब कुछ बंद है। देन लॉकडाउन 2.0 में कुछ खुल सकते, लॉकडाउन 3.0 में और कुछ खुल सकते, लॉकडाउन 4.0 में और कुछ खुल सकते, फिर ऐसा हो गया लॉकडाउन 5 हो गया, अनलॉक 1.0 हो गया। ठीक है, फिर मतलब फेस में हो रहे। ओके, जब बंद किया सब कुछ बंद करवा दिया, जब खोलने शुरू किया धीरे धीरे खोल रहे। वैसा पुनरुत्थान में भी ओके, दो तरीका पुनरुत्थान होने वाला है। पिछले बार हम लोग सुना है दानियल का 12 में 2 में हम लोग सुना है। ओके, एक होगा धार्मिक लोग का पुनरुत्थान, दूसरा होगा अधर्मिक लोग का पुनरुत्थान। धार्मिक लोग का पुनरुत्थान और अधर्मिक लोग का पुनरुत्थान होगा, मतलब सब कुछ, सब लोग। ओके, ये दुनिया में जितने लोग पैदा हुए सभी लोग को पुनरुत्थान होने वाला है। और उसमें दो पुनरुत्थान है, एक तो धार्मिक लोग है मतलब विश्वासी लोग का है, दूसरा है अविश्वासी लोग का है। अभी विश्वासी लोग का जो पुनरुत्थान होगा वो पुनरुत्थान फेस में होने वाला है, एक एक करके होना, बारी बारी में होने वाला है। और जो अविश्वासी लोग होते हैं उनका पुनरुत्थान एक साथ होगा, एक ही बार होगा। मैं आपको ये समझाने के लिए पहले हम देखेंगे वापस पहला कोरिन्थी में हम लोग जाएंगे, पहला कोरिन्थी 15। ये वचन लास्ट टाइम भी हम लोग पढ़ा है, फिर भी और एक बार हम लोग इसी वीक के लिए पढ़ेंगे। 15 में 23, 15 में 23 पढ़ेंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हर एक अपनी अपनी बारी से। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पौल कहते हैं अपनी अपनी बारी से, मतलब सब लोग पुनरुत्थान होने के लिए अलग अलग समय पे होने वाला है। उसी में उन्होंने इधर दम विश्वासी लोग को समझाते हुए क्या कर रहे, दो बारी समझा रहे। क्या दो बारी है, पहला पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, मतलब जब मसीह वापस आएंगे उसके लोग, मतलब हम लोग विश्वासी लोग की बात कर रहे हैं। पहला फल के बारे में हम लोग पढ़ा था लास्ट टाइम। ओके, थोड़ा सा सुना है, अभी हम लोग उसको थोड़ा देखेंगे। लेवी लेवी लेंगे, लेवी में 23 चैप्टर 23 23। लेवी 23 में हम लोग पढ़ेंगे 9, 10, 11। लेवी 23 में हम लोग पढ़ेंगे 9, 10, 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें एक खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और
वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। थोड़ा ध्यान से देख लेना ये वचन को। जब इजराइल लोग खानान देश पहुंचेंगे, वहां पे जाके खेती करेंगे, खेती का पहला फल को, ओके, खेत की पहली उपज, खेती की पहली उपज का फूला, उपज का फूला याजक के पास ले आया करना। ठीक है, इसी का हम लोग कहते हैं एक फेस्टिवल है ये, ओके, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट कहते हैं, फीस्ट ऑफ पहला फल। ओके, पहला फल की त्योहार है। ठीक है, और ये पहला फल की त्योहार कब होगा? ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पहला फल की त्योहार कब होगा? ठीक है, ये समझने के लिए ऊपर का वचन हमको देखना है, लेकिन पूरा हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, थोड़ा सा उसका समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कैसा है। पहला महीने का, पहले महीने का 10वां दिन उनको एक मेमना को चुनना पड़ते, सेलेक्ट करना पड़ते 10वां दिन। ओके, 10। ओके, और उसके बाद 14th डे, 14 दिन, 14, ओके, 14th डे को उनको क्या करना पड़ते? मेमना को काटना पड़ते, और मेमना को काटेंगे, और उसको हम लोग कहते हैं पशका। तो क्या बोलते हैं? पशका कहते हैं। और पशका दिन के अगले दिन से, पशका दिन के अगले दिन से होते फीस्ट ऑफ वीक्स। ओके, सप्ताह का एक त्योहार है। ठीक है, सप्ताह का त्योहार है, 7 दिन के लिए वो त्योहार होगा। ओके, 7 दिन की त्योहार होगा, और उसी दिन की, मतलब 7 दिन का मतलब क्या, 15 से लेके 21 तक जाएगा। 14th डे, 14 दिन क्या होगा? पस्का होगा, और 15 से लेके 7 दिन, 15 से 21 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 दिन। ओके, 21 तक वो जाएगा। और वो 15 जो दिन हो रहे, 15 का दिन वो है परिश्रम का दिन है। वो 15 क्या परिश्रम का दिन होगा। और परिश्रम दिन के अगले दिन क्या करना? ये पहला फल लेके आना करके हम लोग देखा, मतलब 16 दिन। ओके, 16 दिवस को ये होगा, का मतलब 14th डे जो पस्का का दिन था, उस दिन यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरा है। 14th डे पास ओवर के दिन पे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा। ठीक है, मेमना, परमेश्वर का मेमना मरा हमारे लिए। और अगले दिन शनिवार की दिन, मतलब शुक्रवार के दिन उन्हें मरा क्रूस पे, और शनिवार के दिन उसको हम लोग उस दिन से शुरू करते हैं 7 दिन का। और रविवार वो है पहला फल की त्योहार है। ठीक है, इधर हम लोग जो सुना था 11 के आखिरी वचन में, वह उससे विश्राम दिन की दूसरे दिन खिलाए, खिलाए। ठीक है, अभी बाकी वचन देखेंगे। वचन 4 से लेके 8 तक पढ़ेंगे, 4 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहला दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन
परिश्रम का कोई काम न करना, पर 7 दिन तुम यहोवा के हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो। उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। और मैं गलत से बोल दिया, वो हफ्ते का करके बोल दिया। वो उसका नाम, उसका दिन है अखमीरी रोटी का पर्व। ओके, अखमीरी रोटी का पर्व वो 15 दिन का होते, 15 से 21 तक। ओके, 7 दिन होने वाला त्योहार का नाम क्या है? अखमीरी रोटी का पर्व। ओके, उस दिन हम लोग वो रोटी खाते वक्त वो लोग वो 7 दिन रोटी में क्या नहीं मिलाते, ईस्ट नहीं मिलाते। ठीक है, ईस्ट ना मिला के, ओके, खमीर ना मिला के उन्होंने खाना पड़ते वो 7 दिन। वो 7 दिन का पहले दिन में 15 तारीख होगा, और 16 तारीख को क्या होगा, ये पहला फल चलते। ठीक है, तो हम ये देखा यीशु मसीह चौथे दिन सॉरी 14 चौथे ना 14वां दिन, सॉरी 14वां दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरा है। जो भी हम लोग देखा वो भी 14 दिन है। और 15 का 15th डे यीशु मसीह कब्र पे था, कब्र में उनको काट दिया। उस दिन क्या है? शनिवार है। शनिवार के दिन क्या है? आपको इधर देखे, अखमीरी रोटी। ओके, ये 15 दिन है। 16 दिन में क्या होगा आपको? ये पहला फल की त्योहार होते, पर्व। तो जिस दिन पहला फल का त्योहार था, उसी दिन वो रविवार है, जिस दिन यीशु मसीह जी उठा है। जिस दिन यीशु मसीह जी उठा है, तो बाइबल के अनुसार, ओके, हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह हमारा पहला फल है। यीशु मसीह क्या हुआ था? पहला फल होके जी उठा है। अभी पहला कुरिन्थी 15 में हम लोग देखा था यीशु मसीह पहला जी उठेंगे, और प्रभु के आने में उनके लोग, ओके, उनका होगा करके। पहला कुरिन्थी 15 में जाएंगे वापस हम लोग। पहला कुरिन्थी 15 में वचन 20 पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। तो सो गए वो में मरे हुए लोगों से यीशु मसीह पहला हो गया। ठीक है, यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न ऑफ द डेड। ओके, पहला फल। ठीक है, यीशु मसीह पहला फल है। ठीक है, कोलोशी का पत्री पहला अध्याय है 18। कोलोशी का पत्री पहला अध्याय 18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मरे हुओं से जी उठने में वो पहलौठा है, यीशु मसीह पहलौठा है। और उसके बाद कोई भी जी उठना है तो वो यीशु मसीह में आने में है। और उसके बाद और भी कुछ पुनरुत्थान होने वाला है, वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, समय मिलते तो परमेश्वर हमको समय दे दे तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग हमारा में रोकेंगे। अब आप लोग देखा है क्या, कल हमारे बड़ौदा शहर में कल रात को भयंकर बारिश हुआ था। ठीक है, जब बारिश होने के पहले अगर आप लोग देखा होते तो कि इतना बादल था। ठीक है, जो लोग हम लोग इधर है, हमारे लिए वो एक अचानक हो गया होगा। मतलब शाम तक तो ऐसा नहीं दिख रहे, शाम को तो अच्छे से कुछ बादल नहीं था, अच्छा चल रहा था।
लेकिन अचानक रात को इतना बारिश, भयंकर बारिश हो गया। ये हमारे लिए थोड़ा अचंभित हो सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, ओके, उनके लिए वो अचंभित नहीं। वो पहले से बोला है कल रात को भयंकर बारिश होगा करके पहले से वो लोग प्रिडिक्शन देते हैं। उनको कैसा पता चल जाता है? उनको कैसा पता चल जाएगा? ठीक। हमको हमारा एक सीमा है, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं, हमको दिखेगा सिर्फ हमारे हमको सामने जितना है वो हॉरिजॉन देख के हमको दिखेगा। उसके बाद क्या है हमको नहीं दिखेगा। आज शाम को सूर्य अस्तमन होने के बाद वो सूर्य कहाँ चला गया? हमारा नीचे चला गया, ठीक है। अभी और नीचे है, रोशनी दे रहे, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, ओके। वो नीचे चला गया, वो नीचे है। नीचे जो जितने लोग हैं वो पृथ्वी के उस तरफ में, उनको अभी रोशनी दे रहे वो, लेकिन हमको वो नहीं देख पाया, क्योंकि हमको एक सीमा है, लिमिटेशन है। वैसा ये दुनिया में हम लोग रहते वक्त हमको एक सीमा होते, हर एक चीज में एक लिमिटेशन करके होता है। जैसा हमारा जूम मीटिंग चल रहा है अभी, है ना। ये जूम में 100 लोग ही ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें अनलिमिटेड यूज करने के लिए अकाउंट होना चाहिए करके लिमिटेशन है। वैसा हमारे शरीर का कुछ लिमिटेशन है। बट वो साइंटिस्ट लोग को बारिश आने वाला या तूफान आने वाला, उसके बारे में उनको कैसा पता चल रहा है? क्योंकि उनका नजर बड़ा है, मतलब वो सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट से देख रहे वो लोग, वो सैटेलाइट से देखने के कारण उनको अच्छे से दिख रहे जो चीज होने वाला है। जैसा मनुष्य का दृष्टि में सीमा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में सीमा नहीं है। और जो साइंटिस्ट है वो भी मनुष्य है, लेकिन उसको कैसे पता चल रहा है? वो सैटेलाइट के द्वारा उसका इमेज, ओके, समझ गए ना? इमेज समझ गए ना? वो इमेज के द्वारा वो लोग देख रहे, इसलिए उनको पता चल रहा है। वैसा हम मनुष्य लोग हैं, हमको पता नहीं क्या होगा आगे जाके, बट परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको समझा दिया। जैसे साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट देख के समझते हैं, वैसा विश्वासी लोग को भी सीमा है, लेकिन वो लोग पवित्र वचन को देख के समझते। और जब कोई अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री, लास्ट ईयर में हम लोग सुना था, एस्ट्रोनॉट्स, जब वो लोग पृथ्वी छोड़ के दूसरे जहाँ पे जाते, दूसरे ग्रह में जाते, तब उनको एक अलग कपड़ा पहन के जाना पड़ता है। वैसा हम लोग ये पृथ्वी छोड़ के हम जाते वक्त हमारा ये शरीर जो है उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में परमेश्वर थोड़ा सा हमको बताया, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। योना का पत्री, ओके, योना का, सॉरी सॉरी, योना का गॉस्पेल, जॉन्स गॉस्पेल, सुसमाचार, जॉन का सुसमाचार, चैप्टर 20, चैप्टर 20, ये सब लोग वचन 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, देख लीजिए, इसमें ध्यान से देखें तो दरवाजा बंद था, ओके। चैप्टर 20 वर्स 19 में देखेंगे तो लिखा है दरवाजा बंद था, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। क्यों उनको ये बोलना पड़ता तुमको शांति मिले? क्योंकि दरवाजा बंद है, वो कैसे अंदर आया? तो कभी कभी हम लोग घर पे भी ऐसा होता ना, हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर जाके घर पे काम कर रहे होंगे, हम सोचा कि दरवाजा बंद करवा दिया,
लेकिन ठीक से नहीं लगाया। फिर हमारे घर वाले कोई आ गए अंदर, घर के अंदर, वो लोग देखा दरवाजा खुला था, वो आ गया। फिर मम्मी किचन में काम कर रही है, ये जाके पीछे खड़े होते तो क्या हो जाएंगे, वो एकदम डर जाएंगे। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो सोचते दरवाजा बंद है, ये कैसे अंदर आया। फिर आया होगा तो फिर मैंने बंद, ठीक से बंद नहीं किया होगा। लेकिन इधर तो ये लोग डर के मारे हो, तो मतलब सच में वो लोग एक बार देखा होगा दरवाजा बंद है क्या नहीं है। और वो दरवाजा बंद होने के बावजूद, वो पक्का होने के बावजूद यीशु मसीह अंदर आ गया। कैसा अंदर आ सकता वो? क्योंकि यीशु मसीह के पास अभी पुनरुत्थान की शरीर है। ओके, पुनरुत्थान की शरीर, वो शरीर में वो घुस सकते हैं अंदर। ठीक है, दूसरा वचन उसी अध्याय में 26 में पढ़ेंगे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। ना वापस दरवाजा बंद है, यीशु मसीह अंदर आ गया और बोला है शांति मिले आपको। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, लूक चैप्टर, लूका का चैप्टर 24, लूका चैप्टर 24। अब इसमें 13 वचन से पढ़ेंगे नहीं, 13 वचन से देखेंगे तो ये एम्माउस का दो शिष्य लोग, चेले लोग थे, वो जा रहे। ओके, कौन सी दिन जा रहे? 13 वचन में देख लेना, उधर समय के बारे में लिखा है। कौन सी समय जा रहे हैं वो लोग? 24, लूक चैप्टर 24 वर्स 13 पढ़ता हूँ। 24 का 13 में, उसी दिन, उसी दिन, कौन सी दिन है? चैप्टर 24 में लिखा है पहला वचन में, परंतु सप्ते के पहला दिन, सप्ते के पहला दिन। वापस थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे हम लोग। विश्राम की दिन होते, वो तो शनिवार की दिन है। ओके, विश्राम दिन के अगले दिन होगा हफ्ते का पहला दिन। ओके, विश्राम दिन शनिवार होगा, विश्राम दिन के अगले दिन होगा हफ्ते का पहला दिन। ठीक है, मतलब संडे होगा। और इधर देखा हम लोग, परंतु हफ्ते का पहला दिन, और उसी दिन ये लोग जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग यहोना में पढ़ा है, हफ्ते का पहला दिन में क्या हुआ था? यीशु मसीह अंदर आया था। फिर उसके बाद क्या है? 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मतलब क्या हो गया? वापस रविवार है। ओके, 7 दिन के बाद मतलब वापस रविवार, मतलब पहले संडे भी आया था यीशु मसीह और दूसरे संडे भी आया था। ओके, दोनों संडे आया था यीशु मसीह। पहली बार आया था उस समय यीशु मसीह जिस दिन पुनरुत्थान हुआ उस दिन आया था, और 7 दिन के बाद वापस आया था। इधर हम लोग देखे, जिस दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ उस दिन दो चेले ने जा रहे एमोस। ठीक है, एमोस में जा रहे, तब यीशु मसीह उनके बीच में आया है। जब इनके बीच में आया था यीशु मसीह को, वो लोग समझ नहीं पाया, रिकग्नाइज नहीं कर पाया, ये लोग पहचान नहीं कर पाया। तब यीशु मसीह उनसे बात करते करते करके करके जा रहे, फिर उनके साथ बैठ के खाना शुरू हो गया। ओके, नाउ 31, उसी में 31 पढ़ेंगे, 31, 21 तब मतलब 21 उसकी में, आंखें खुल गई 21 सॉरी, 21, 21 सॉरी 31 सॉरी। तब उसकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उसकी आंखों में छिप गया। हाँ, देखना यीशु मसीह उनके हाथ के सामने से क्या हो गया? छिप गया।
मतलब निकल गया, उनको दिख नहीं रहे, मतलब यीशु मसीह ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, उन्होंने डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान के शरीर के साथ उन्होंने किया है। ठीक है, और भी उन्होंने किया है, क्या किया, उनके साथ खाना खाया। मतलब इधर तो उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने ऐसा तोड़ा था, रोटी तोड़ा, तभी पता चल गया। और यूहन्ना का आखिरी अध्याय में देखेंगे तो यीशु मसीह वापस एक दिन रात सुबह आया था, कि उस समय अगेन हफ्ते का पहले दिन आया था सुबह, तब वो लोग मछली पकड़ रहे, तब यीशु मसीह उनके साथ आके खाना भी खाया था। ठीक है, और एक बार वो भी देख लेंगे, जॉन यूहन्ना का 21, चैप्टर 21 ले लिया, यूहन्ना का 21 ले लिया। ये इसमें क्या हो रहा है, ये लोग मछली पकड़ रहे हैं लेकिन उनको मछली नहीं मिल रहे। ठीक है? फिर यीशु मसीह उधर आया है और उनको बोला है क्या करना पड़ता है आपको, राइट साइड बोट की राइट साइड डालो है। तब उनको बहुत फिश मिला, मछली मिला। वो देख त्रोस ने क्या बोला, ये तो यीशु मसीह करके वो आया है तैर के, ठीक है, स्विम करके आ गया किनारे में। वो किनारे में आके देखा तो क्या था उधर, वचन 9, वचन 9। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ, ये लोग कहाँ गए मछली पकड़ने के लिए, उसका मतलब किनारे में तो मछली नहीं है, और उनको मछली नहीं मिला। यीशु मसीह आने के बाद तो मछली मिला, और इधर मछली है और रोटी भी है। मतलब ये मछली रोटी किसने लेके आया फिर, यीशु मसीह ने लेके आया, क्योंकि ये लोग तो आ रहे कहाँ से, पानी से आ रहे। और इधर देखा तो कोल है, फायरिंग कोल, ओके, कोल है, जल रहे, फायर ऑफ बर्निंग कोल है, कोयला जल रहे, और उसमें मछली भी है और रोटी भी है उधर पास में। इसका मतलब ये पानी से जो आया ये लोग के पास तो नहीं होगा आग, तो ये तो यीशु मसीह ने किया होगा। तो यीशु मसीह उनको लेके आया था, और बोल रहे आगे जाके 12 में, देख लेना 12 में क्या है, देख लीजिए। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उसने पूछा, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यहाँ पे क्लियरली बाइबल में मेंशन नहीं है यीशु मसीह खाना खाया करके, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य लोग के साथ तो खाया हो सकते। ओके, ब्रेकफास्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखा यीशु मसीह का जीवन से पुनरुत्थान का शरीर कैसा होगा करके। और एक छोटा सा चीज देखे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो तो क्या, एक्ट्स चैप्टर में यीशु मसीह जब, ये पहले पढ़ा हम लोग, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, जो शरीर के साथ जो जा रहे हैं यीशु मसीह, अब उनका शरीर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का जो ग्रेविटी होगा उसी को तोड़ के वो जा रहे ऊपर, मतलब रॉकेट जैसा ऊपर उड़ गया। कि यीशु मसीह क्या है, रॉकेट जैसा ऊपर उड़ गया, तो वो जा रहे ऊपर, मतलब वो पुनरुत्थान का शरीर ऐसा होगा। वो क्या करते, ऊपर जाने के लिए भी, मतलब पृथ्वी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, लॉस होगा, ये सब ना वो शरीर का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी वापस हम लोग जाएंगे पहला कुरिन्थी 15, पहला कुरिन्थी 15 में 35, 35, 15 का 35। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। जो इधर जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो सही है, क्योंकि हम भी जानते हैं जिसको हम लोग दफन करते हैं
उसी जहाँ पे जाके हम लोग 1 साल के बाद उसको निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे शरीर नहीं होगा, वो खाली होते उधर, कुछ भी नहीं होगा अंदर, मिट्टी होगा। तो ऐसा उनको दफन किया, आप लोग बोल रहे वापस आएंगे करके, तो कैसे आएंगे, कि क्या शरीर से आएंगे करके पूछ रहे। जो जवाब पूछा वो तो सही है, ठीक है। उसके लिए पौल क्या समझा रहे, उसके लिए उन्होंने यूज कर रहे जो चीज हम जानते हैं समझते हैं, क्योंकि हमको एक सीमा है, हमको एक लिमिटेशन है। हम लोग बड़े बड़े चीज को समझने के लिए हमारा हार्डवेयर नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसा, ठीक है। मतलब एक नोकिया का 1100 फोन ले लिया, नोकिया का 1100, आपको तो यूज किया होगा कभी ना कभी, एक कीपैड वाला। ओके, वो लेके उसी में जूम का आपको चला दो करके बोलेंगे तो चल सकते क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म अलग है। ये आपको चाहिए एंड्रॉइड फोन चाहिए, तभी तो ये जूम चलेगा, ऐप चलेगा। तो इसके लिए आपको एंड्रॉइड फोन चाहिए, वो नोकिया 1100 से काम नहीं चलेगा, करेक्ट। वैसा हमारा सीमा है, इसलिए जो शब्द से हम लोग समझ सकते हैं वो शब्द से पौल हमको समझा रहे पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा। क्या समझा रहे देख लीजिए 36 में। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोलता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। निर्बुद्धि लोग, क्यों निर्बुद्धि बोला? क्योंकि ये हम लोग हर साल करते, क्या करते, खेती करते वक्त हमको पता है जो चीज हम लोग डालते वो चीज ऐसा ही नहीं आएगा। what you sow does not come to life unless it dies, पहले, ठीक है। जो चीज हम लोग डाला वो नहीं मरेगा तो उससे नया जीवन नहीं निकलेगा। पहले जो चीज हम लोग डालते वो मरना है। मरना है का मतलब क्या, वो अपने शेप को डिसइंटीग्रेट करना। मतलब जो सीड हम लोग डालते हैं उसके अंदर से स्प्राउट बोलते ना हम लोग, स्प्राउट पता है आपको? स्प्राउट देखा बेसिकली, हम बायोलॉजी में हम लोग बॉटनी में ऐसा पढ़ाते हैं, वो प्लूम्यूल और रेडिकल निकलेगा करके, ठीक है। बायोलॉजी में बॉटनी में हम लोग पढ़ाते हैं, वो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होगा और उससे प्लूम्यूल रेडिकल करके एक निकलेगा, ठीक है। वो ऐसा एक छोटा सा बार निकलेगा। ओके, आप लोग स्प्राउट देखा होगा आप लोग। जब वो अपने शेप बदलेगा तभी तो वो नया जीवन पाएगा। और जब हम लोग एक राइस का एक बीज डालेंगे तो उससे जो निकलेगा वो राइस ही है, लेकिन उसका मॉर्फोलॉजी, मतलब जो सामने दिखते वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। बीज ऐसा होगा छोटा सा और उसका पेड़ अलग दिखेगा। बीज और पेड़ का तो मतलब ही अलग ही है। 37 देखेंगे। और जो तू बोलता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादान है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। हाँ, जब हम लोग लगाते हम लोग पौधा नहीं लगाते, है ना। हम लोग पौधा नहीं लगाते, क्या डालते हम लोग, उधर लिखा उन्होंने ऐसा एकदम क्लियर शब्द में बोला, परंतु निरादाना है। परंतु निरादाना है मतलब जस्ट सीड है, सीड डाल रहे हम लोग, उससे पेड़ निकल रहे, ठीक है, उससे पेड़ निकल रहे। हम लोग बड़ौदा का नाम कैसा आया था? वर्ड करके, वर्ड से आया था। वर्ड क्या है? बनियन ट्री। वर्ड क्या है? बनियन ट्री। एक समय पे यहाँ पे बहुत सारा बनियन ट्री था, इसलिए इसका नाम है वर्ड था, और वडोदरा बन गया था ये नाम, शहर का नाम। अब ये बनियन ट्री इतना बड़ा ट्री है, लेकिन उसका बीज कैसा होता है? बहुत छोटा होगा। इतना छोटा बीज के अंदर इतना बड़ा ट्री है ना। जब हमारे बेटा पैदा हुआ, नथानियल, तो पैदा हुआ, डॉक्टर ने लेके दिखाया हमको, उतना इतना सा था, इतना सा था, ठीक है। आज वो इतना बड़ा हो गया, है ना।
जब ये छोटे से इतना बड़ा बनते हो, ठीक है, वो बीज, एक बीज डाला था, वो बीज इतना बड़ा क्या बन गया, पेड़ बन गया। ओके, और आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन 38। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। हाँ, जैसे हर एक बीज का एक विशेष देग होगा। मतलब हम लोग एक गलती से एक बीज बीज डाल दिया, ठीक है, फिर वो छोटा सा पौधा बन के आएगा, फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो मस्टर्ड है, नहीं नहीं, वो बोलते हैं नहीं मेथी है, ये दूसरा बोलते हैं नहीं नहीं ये दूसरा है। क्यों सब लोग अलग अलग आंसर बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है जब बीज डालेंगे सारे बीज एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। राइस का डालेंगे तो वो अलग दिखेगा, मस्टर्ड का डाल दिया, राई का डाल दिया तो अलग दिखेगा, मेथी का गिर गया तो मेथी का बनेगा, ठीक है, सबका अलग अलग बनते हैं। जैसा इधर, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या देने वाला उसको देख देता है। पौल को भी पता नहीं कैसा होगा, बट उन्होंने बोला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और हर एक बीज का उसकी विशेष देख, हर एक बीज का विशेष देख होगा। वैसा बीज देखते वक्त भी ऐसा है ना, जब अलग अलग बीज का अलग अलग बनते, तो हम बोल सकते ना, देख के भी बोल सकते ये तो राइस का खेती है, ये तो गेहूं का खेती है, ये तो दूसरा का खेती है, किसा हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हर एक बीज का देख विशेष होते हैं। और 39, सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। और जो शरीर हमको मिलेगा वो शरीर सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट ऑल फ्लैश इज द सेम, पीपल हैव वन काइंड ऑफ फ्लैश, एनिमल हैव अनदर, बर्ड्स हैव अनदर, फिश हैव अनदर, सबका शरीर थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। आप लोग देखा है क्या कभी जब बकरी बच्चा पैदा करते वक्त, ठीक है, हम लोग कभी देखा बच्चा पैदा करते वक्त, जैसा वो बच्चा पैदा करेगा या गाय भी, वो बच्चा अंदर से बाहर आके गिरेगा, गिर के आधा घंटे के अंदर उठ के चलना शुरू हो जाते, देखा आप लोग? आधा घंटे के अंदर उठ के चलना शुरू हो जाते। और कुत्ते को भी देखा होगा, ओके, वो भी कुछ एक दिन में तो चलना शुरू कर लेते। और मनुष्य को बच्चे देखा आपने, तो चलने के लिए तो कब से सब एक साल हो जाएगा, हम्म, हमने कम से कम एक साल हो जाएगा। वैसा अलग अलग का अलग अलग शरीर है, सबका अपने अपने चीज है, ठीक है। इसलिए इधर उससे के द्वारा वो समझा रहे हमको इधर। और और क्या होगा देख लेना, 41, सॉरी 40। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। तो स्वर्ग का देग अलग है, पार्थिव का देग अलग है। मतलब ये दो दुनिया में रहते उनका देग अलग होगा, जो पुनरुत्थान पाके हम लोग जाएंगे उसका देग अलग होगा। और 41, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागण का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। स्वर्गीय में भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सूर्य का महिमा अलग है, चंद्रमा का महिमा अलग है, और एक तारक को, ओके, तारक को भी महिमा अलग है। अगर रात को हम लोग जिस दिन बादल नहीं है, ओके, हम लोग देखेंगे तो कुछ कुछ स्टार्स है वो ब्राइट दिखेगा, कुछ कुछ स्टार्स ब्राइट नहीं दिखेगा। वो भी स्वर्गीय एक शरीर ही है, ओके, हेवनली बॉडी है, वो भी स्वर्गीय शरीर।
बट एक ब्राइट दिखते, एक तो बहुत डिम दिखते। एक सबसे बड़ा स्टार है, हम वो देख सकते हैं रात को, उसका नाम है सिरिस, या मोनिका भी बोल सकती है, ठीक है। उसको बोल बोल के मैंने परेशान करवा दिया, ठीक है। सिरिस करके एक स्टार होते हैं, ओके। वो एक कॉन्स्टलेशन में होगा, एकदम ब्राइट दिखते, एकदम ब्राइट दिखते, आपका देखेंगे तो बहुत ब्राइट दिखते हो। और उसके साथ और कुछ होगा, वो इतना ब्राइट नहीं दिखेगा। तो वैसा अलग अलग तरीका भी शरीर मिलते हैं करके वो बोला है, ठीक है। और आगे 42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हाँ, अभी हम लोग वचन ऐसा ऐसा देख देंगे क्या, एक नाश होने से, जैसा नाश होने जैसा उसको हम लोग क्या किया, सो किया, और वो कैसा निकला, अविनाश करके निकला, ओके। जाला है, नाश हो गया वो शरीर, लेकिन जब वो निकला वो अविनाश हो गया। और आगे वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता अनादर, ओके, डिसऑनर, अनादर के साथ हुआ, और ये क्या, महिमा से उठ रहे। और निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। आगे स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हाँ, ऐसा ही बस बस। फिर हम लोग देखा है 42 से देखा हम लोग, ठीक है। कैसा है, शरीर नाशवान से अविनाशी, नाशवान से अविनाशी हो गया। अनादार से क्या हो गया, वो तेज के साथ जी उठा, और निर्बलता के साथ बोझा बोया जाता है, और सामर्थ्य के साथ उठा है। स्वाभाविक देग बोई जाती है और आत्मिक देग जी उठती है। आप लोग देखा होगा कभी ना कभी, आपको भी ऐसा मौका मिला होगा, जब कोई गुजर गया उधर जाके देखने के लिए, ठीक है। तब जब जितना भी वो लोग हमारा पसंद वाले होते, ओके, एक दो दिन हो गया तो लोग बोलते कब निकालने वाला, कब दफन करने वाला। क्यों, वो ये शरीर है, नाश होने वाला शरीर है। बोलते अरे यार उसको कूलर में तो रखो, एसी चालू करवा दो, ओके, वो फॉरेन से एक बेटा आना है, ऐसा बोलेंगे तो। क्यों, ये शरीर ऐसा ही है, और डिसऑनर है। जब उसका ना लोग मतलब बोलते, उसका बोलते डेड बॉडी है, डेड बॉडी को कब निकालने वाला, ऐसा बोलते, या उनका नाम नहीं बोलते ना, ये मिस्टर एक्स को कब निकालने वाला, ऐसा नहीं बोलेंगे, डेड बॉडी बोलना शुरू कर लेते। और वीकनेस है, वो बहुत कमजोर होते, ओके। वो चल नहीं पाते, वो खुद उड़ के जाके दफन नहीं हो पाते, चार लोग उसको उठा के लेके जाना पड़ते। और वो शारीरिक है, नेचुरल वाला है, ऐसा वाला चीज ऐसा उल्टा हो जाएगा, एकदम तेज के साथ, एकदम महिमा के साथ, एकदम स्पिरिचुअल बॉडी होके, अविनाशी होके होने वाला है। वो एकदम बदलने वाला है वो शरीर, ठीक है। 45 से पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो पहला मनुष्य और आखिरी आदम, पहला आदम दूसरा आदम, ओके। पहला आदम क्या था, वो शारीरिक था, दूसरा आदम क्या था, वो जीवन देने वाला है, ठीक है। और 46। परंतु पहले आत्मिक न था,
पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ, पहले आत्मिक नहीं था, पहले स्वाभाविक था, स्वाभाविक बॉडी मिलते हैं, फिर उसके बाद ही आत्मिक बॉडी मिलेगा हमको, आत्मिक शरीर मिलेगा। 10:47। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहला मनुष्य पृथ्वी से आया, मिट्टी से आया, दूसरा मनुष्य ऊपर से आया। आगे। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी स्वर्गीय है जो स्वर्गीय है। हाँ, ये है जो पृथ्वी से आया, जो पृथ्वी से आया वो पृथ्वी में जाएगा, जो पृथ्वी से आया वो पृथ्वी में जाएगा, जो परम स्वर्ग से आया वो स्वर्ग में जाएगा। ठीक है। ये लॉकडाउन के समय पे हम लोग कुछ किया हमारे घर पे, वो क्या है, हमारे घर में जितना भी कचरा बनते है, मतलब जो किचन की कचरा बनेगी, कि वो सारा कचरा को हम लोग क्या करते, एक बकेट में मिट्टी डाल के उसी में डालेंगे। ठीक है। अब ये हम लोग शुरू कर रहे कब से, जब ये लॉकडाउन शुरू हो गया, तो अभी तो 3 महीने हो गया, और 3 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी में डालते डालते रह रहे, फिर वो मिट्टी बन जा रहे वापस। फिर कुछ दिनों के बाद देखा तो, मतलब पिछले महीने जो अंडा खाया हम लोग, उसका छिलका डाला, वो छिलका नहीं है अभी। कल जो अंडा खाया उसका डाला वो है। ठीक है, वो भी 1 महीने के बाद देखेंगे तो वो भी नहीं होगा। जो सब्जी हम लोग काट के डाला था 1 महीने के पहले, वो आज नहीं है। जो मिट्टी से आया, क्योंकि सब्जी मिट्टी से आया, जो जो मिट्टी से आया तो वो सब वापस मिट्टी में जाएगा। जो स्वर्ग से आया वो स्वर्ग जाते। देन 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसा हम लोग मनुष्य का, पृथ्वी का मनुष्य का छाया हमारे में है, वैसा हम लोग वो परम से स्वर्ग से आया हुआ मनुष्य, मतलब यीशु मसीह का छाया हम लोग भी हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। और 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशकारी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, तो ये शरीर के साथ हम लोग वो परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, इसलिए हमको परमेश्वर क्या देने वाला है, एक नया शरीर देने वाला है। तो आज हम लोग ये देखा था पुनरुत्थान के, यीशु मसीह के वापस आने के समय पे, रैप्चर के समय पे हमारा जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, उसको हम लोग यीशु मसीह का एक एग्जाम्पल से देखा था, और हम लोग समझ में आया हमारा शरीर कैसा हो सकते है। ठीक ना, जो हम लोग इधर पढ़ा है वो सच है, लेकिन इसको समझने के लिए कभी कभी हमको इतना दिमाग नहीं हो सकते। वो हमारे सीमा के अनुसार, हमारा लिमिटेशन के अनुसार बाइबल हमको समझा रहे, जो चीज हम लोग देख रहे, इसलिए तो मैं भी जो एग्जाम्पल दिया वो हमारे एग्जाम्पल में दिया, हमारे घर पे क्या करते हम लोग, जो हम लोग पढ़ाते बच्चों को, वही चीज की बात ही किया था हम लोग। तो सच में जब होगा तब हम लोग पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा हमको कैसा होगा करके। जो भी हम लोग अभी समझ रहे हैं एक आइडिया है, एक लिमिटेशन के साथ हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है। तो यीशु मसीह के आगमन में, मतलब रैप्चर में, नॉट दूसरा आगमन, ओके, यीशु मसीह के वो आगमन, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट, गुप्त में आने वाला, सीक्रेट, ओके, सेकंड कमिंग, सीक्रेट कमिंग ऑफ क्राइस्ट में, या रैप्चर के समय पे क्या होगा हम लोग देखा था। नाउ ये रैप्चर आने वाला समय में होने वाला एक बड़ा, एक इवेंट है, बड़ा इवेंट, यीशु मसीह का मरण जी उठने के बाद होने वाला बड़ा घटना, वो है विश्वासी लोग का जी उठना, रैप्चर। ठीक है, उस समय हमारा शरीर बदल जाने वाला, बदलने वाला है। ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे, और
नेक्स्ट वीक हम लोग ये करने वाला, जैसा हमारा रैप्चर हो जाते, हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे, उधर हमको क्या होने वाला, पहले हम लोग देखेंगे हमारा क्या होने वाला, ठीक है, बाद में देखेंगे अविश्वासी को क्या होगा करके। तो हमको क्या होगा, तो उसमें मैं आपको पहले